सर, टर्मिनेशन क्लॉज अग्रीमेंट का सबसे सेंसिटिव हिस्सा होता है। कई लोग इसे सिर्फ एक फॉर्मल पॉइंट मानते हैं, लेकिन असल में यही फ्यूचर डिस्प्यूट्स सबसे ज्यादा निकलते हैं। तो टर्मिनेशन क्लॉज में कौन-कौन से पॉइंट्स क्लियरली लिखे जाने चाहिए? बिल्कुल सही कहा आपने। टर्मिनेशन क्लॉज जितना क्लियर होगा, एग्जिट उतना सिविल और डिस्प्यूट फ्री होगा। सबसे पहले टर्मिनेशन ग्राउंड्स डिफाइन होने चाहिए, जैसे टारगेट फेलियर, फ्रॉड, ब्रांड मिसयूज, कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच। नॉन पेमेंट, फॉल्स कमिटमेंट, कस्टमर कंप्लेंट्स, लीगल वायलेशन। दूसरा, नोटिस मैकेनिज्म क्लियर होना चाहिए। क्या इमीडिएट टर्मिनेशन होगा? क्या क्योर पीरियड मिलेगा? क्या रिटर्न नोटिस मैंडेटरी होगा? ये डॉक्यूमेंट में होना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर टारगेट 2 या 3 कंसेक्यूटिव मंथ्स तक अचीव नहीं हुआ, तो कंपनी पहले वार्निंग दे सकती है, फिर रिव्यू कर सकती है और उसके बाद टर्मिनेशन एक्शन ले सकती है। लेकिन अगर फ्रॉड या ब्रांड मिसयूज जैसा सीरियस मामला है, तो इमीडिएट टर्मिनेशन का राइट होना चाहिए। तीसरा, पोस्ट टर्मिनेशन ऑब्लिगेशंस भी लिखे जाने चाहिए, जैसे पार्टनर ब्रांड नेम यूज नहीं करेगा, आईडी कार्ड्स वापस करेगा, मार्केटिंग मटेरियल्स सरेंडर करेगा, क्लाइंट डेटा मिसयूज नहीं करेगा। चौथा, सिक्योरिटी डिपॉजिट सेटलमेंट और पेंडिंग कमीशन रिकंसिलिएशन का तरीका भी टर्मिनेशन क्लॉज से जुड़ा होना चाहिए, क्योंकि एग्जिट के समय सबसे ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स पैसे पर ही होते हैं। टर्मिनेशन क्लॉज का उद्देश्य डराना नहीं, डिसिप्लिन और डिग्निटी के साथ सेपरेशन का स्ट्रक्चर देना है। अगर एंट्री रूल्स क्लियर हैं, तो एग्जिट रूल्स भी क्लियर होने चाहिए। यही मैच्योर एग्रीमेंट की पहचान है, और मैं मानता हूं कि अच्छे एग्रीमेंट में ज्वाइनिंग जितनी डिटेल से लिखी हो, एग्जिट भी उतनी ही डिटेल से लिखा होना चाहिए।